हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ाया है। देखिए यहाँ पर क्लास 12 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। बातचीत क्या है? तो निबंध है। बातचीत शीर्षक के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं रहता है और भाप बनकर निकल जाता है कैसे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बातचीत करने के जरिए। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम। इसके लेखक कौन है? प्रहसन है। इसके लेखक जो है आपको बालकृष्ण भट्ट जी है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट है, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो आपको जो है बालकृष्ण भट्ट जी को हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। ये क्या है? एकांकी है ना। क्या की कहानी है, यात्रा स्मरण है, ललित निबंध है। तो हम देखेंगे इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो ये जो है आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रसाद युग, भरतेंदु युग। तो भरतेंदु युग के है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो मनुष्य का जो बातचीत का उत्तम तरीका है वो जो होता है अवाक होकर, मतलब चुपचाप होकर अपने से बातचीत करना, किसी कोने में बैठकर। का ऑप्शन नंबर डी होगा। मवाद संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद यानी बाबू जो होता है बातचीत होता है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो महत्वपूर्ण क्या है? तो इसकी हम बात करेंगे तो आत्मीयता होता है। आत्मीयता, अपने आप को परख, अपने आप को जानना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ये तो इजी है आपको, 23 जून 1844 में हुआ था। संयोगिक स्वयंवर रचना है, ये बालकृष्ण भट्ट की है। प्रताप नारायण मिश्र की है ना। श्रीनिवास दास की है। मैथिली शरण गुप्त की है। तो ये आपका श्रीनिवास दास की है। बालकृष्ण बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र की किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत जो होता है वो उमड़ा चला जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है 12 नंबर, वाद संवाद संवाद है। तो ये वाद संवाद जो है आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है, आलोचना की गई है, इस ध्यान रखेंगे। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आपको हिंदी प्रदीप की मासिक पत्रिका निकाला था। बालकृष्ण बातचीत किस विद्या की रचना है? तब विद्या की बात करेंगे माय डियर, तब विद्या हो जाएगा डी यानी निबंध है। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से सुनी थी, कि संडे के मुख से सुनी थी, एडिसन के, की एस्टीन से? तो फ्राइडे के मुख से सुनी थी। जो पहला नंबर ऑप्शन जो है आपका ए वाला। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये तो पता ही है आपको, बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है बताते हैं कि बातचीत की शैली को बताते हैं, कैसे बातचीत किया जाता है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और एस्टीन की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी जो है वो रामचंद्र शुक्ल को रखे हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान की बात करेंगे तो इनका निवास स्थान जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये आर्यावर्त है, हुंकार है, हिंदी प्रदीप है, पंजाब केसरी है। बताएंगे आप लोग इसमें क्या ऑप्शन होगा, है ना। तो इसका आंसर आपको हम दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब समझ रहे ना, हिंदी प्रदीप है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रकाशित किया? तो जो निकाले थे वो 1877 में प्रकाशित किए थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? इनके पिताजी जो थे एक व्यापारी थे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो यह है 100 अजान एक सुजान, जो बार बार पूछा जाता है ये वाला, है ना। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक का जो शुरुआती होता है उसमें मंगल पाठ में जो हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं मंगलाचरण। क्या कहते हैं? मंगलाचरण। रॉबिन्स क्रूसो को
कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो ये जो है 16 वर्ष तक जो थे वो जानवरों के समूह में रहे, तो 16 वर्ष तक इनको मुंह देखने का नहीं मिला। बोलने से ही मनुष्य का संस्कार होता है, यह किसने कहा था बताइए। जब बोलिएगा तब वहीं आपका किसी भी चीज़ बेन जॉनसन बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य का संस्कार होता है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकता है, यह किसका मत है? मस्ट भी ये क्वेश्चन ही बार बार आता है, एडिसन का मत है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो उनके हिसाब से जो है बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से जो मन होता है हल्का होता है, स्वच्छ होता है, जो दिल दिमाग में जो धुआं बना रहता है मवाद वो सब बाहर निकल जाता है। किसने किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति, अगर हमें वाक शक्ति न होता, बोलने की शक्ति नहीं होता, पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है यूरोप के लोगों में पाया जाता है ना। देखते हो ना कितना वो इजी से बोलता है सब, है ना। बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है? तो रचनाकार के बारे में पूछता है, आधुनिक काल के हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? निकल। और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछेगा, आधुनिक काल नहीं रहेगा, है ना, तो भरतेंदु युग, भक्ति काल, रीति काल, द्विवेदी युग, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भरतेंदु युग। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकलता है? तो ये जो होता है मवाद या धुआं बनकर बाहर निकल जाता है ना। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो इनकी माता का जो नाम है पार्वती देवी है। निबंध लेखक की दृष्टि में भरतेंदु युग कैसा है? तो ये जो है उर्वर है। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी के एडिशन जो है बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चन था जो हमने बताया। फिर अगला चैप्टर का आपको लेकर के आएंगे इस तरीका का, तो चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर आते रहेंगे ऐसे वीडियो। जय हिंद, जय भारत।